इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जीवन के आखिरी सांस तक गुणों की आराधना हो। एक सांस खो दी बिना गुण के वो सांस पुनः न मिलेगी। असंख्यम जीवियम मापमाय, इस जीवन को पुनः नहीं पाया जा सकता है, इस जीवन को पुनः जोड़ा नहीं जा सकता है। जो टूट गया सो टूट गया। वो टूटे उसके पहले उसको जो जी लेता है और उसको जीना हो तो सबसे पहले प्रमाद को बाय बाय करना होता है। अप्रमाद में होना होता है। परमात्मा प्रभु महावीर की ही नहीं, पूरे जीवन की साधना का गहरा सूत्र कोई है, चाहे वो अध्यात्म की राह पर हो, चाहे वो और किसी मार्ग में हो, जिसने प्रमाद कर लिया उसने स्वयं को नरक में ले जाने का रास्ता खोल दिया। जिसने प्रमाद कर लिया उसने अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया। जिसने प्रमाद कर लिया उसने अवसर को न केवल खोया, स्वयं को ही खो दिया। जरो वनियस उन्नतितानम, बुढ़ापा कौन तान देगा, कौन शरण देगा। ऐसी हालतें हो जाती हैं कि जिनसे प्यार किया, जिनका पालन पोषण किया, वे ही सोचते हैं कि कब इनका आयुष्य पूरा होगा, कभी चले जाएंगे, बुढ़ापे में कौन त्राण देगा। एवं विजाना ही जने पमत्ते, जानो ये जो प्रमत्त व्यक्ति है, जो अविरत है, जो हिंसक है, उनको कौन सुरक्षा दे पाएगा। कौन बचा पाता है किसी आतंकवादी को, कौन बचा पाता है किसी एड्स के पेशेंट को, कौन बचा पाता है किसी कैंसर के पेशेंट को। एक भ्रम था, मेरा भी एक भ्रम था। 92 में जब गुरुदेव का आयुष्य पूर्ण हुआ और उसके बाद जब बंबई आए, हिंदुजा हॉस्पिटल में किसी को मंगल पाठ सुनाने के लिए गया, वहां देखा, वहां की व्यवस्थाएं देखी, किस तरीके से पेशेंट को सुरक्षा सुविधा दी जाती है। और वो सारा देख करके मन में एक साइक्लोन शुरू हो गया। काश ये व्यवस्था मेरे पास नगर में होती तो शायद 28 मार्च नहीं होता है। ये साधन मेरे पास होता है, ये सामग्री, ये उपकरण मेरे पास होते हैं तो 28 मार्च को मैं टाल सकता था। ये भ्रम इतना गहराई से चला अंतर में कि 2-3 दिन तक नींद ना आ पाई। लेकिन चौथे दिन खबर मिली, उस सिस्टम में रहने वाले व्यक्ति का आयुष्य पूरा हो गया। और तब पता चला कोई बाहर के सिस्टम किसी को भी जीवन का दान नहीं दे सकती है। डॉक्टर गवाड़े, इन्होंने बहुत सुंदर किताब लिखी मृत्यु पर, और उन्होंने कहा कि जो हॉस्पिटल की सिस्टम है, आईसीयू में रख करके, वेंटिलेटर पर रख करके उम्र को बढ़ाने का प्रयास करने की जो विडंबना है, एक डॉक्टर लिख रहा है कि उस सारी ट्रेजेडी में
हम उस व्यक्ति को जीने देते हैं या जीने की यातना देते हैं। जो व्यक्ति मस्ती से सांस नहीं ले सकता है, उसको हम सांस लेने के लिए मजबूर करते हैं, और उसको मजबूर करने के लिए न जाने कितना टॉक्सिन उसके शरीर में डालते हैं। एक डॉक्टर ये सवाल पूछ रहा है, कैसी मेडिकल लॉबी है कि जो जीवन में किसी व्यक्ति को चैन से मरने भी नहीं देती है, मरते हुए भी तड़पाते तड़पाते मराने का ये प्रयास, और कोई शरण नहीं है। उस शरण में मरण की ही अनुभूति हर पल उस जीव को लेनी होती है। निर्वाण कल्याण की इस पावन देशना में आप लोगों से एक छोटा सा आग्रह है, इस बात का निर्णय कर लो कि मुझे वेंटिलेटर पर मरना है कि मुझे प्रभु की संलेखना की शैया पर अंतिम सांस लेनी है। मुझे पीड़ा के साथ जाना है कि मुझे मुस्कान के साथ जाना है। और यदि मुस्कान के साथ जाना हो तो उसकी तैयारी जीवन में ही हो सकती है। कुमति के वश होकर के, दुष्ट मति के वश होकर के, जे पांव कमे ही धनम मनुष्य, पाप कर्मों से जिस धन को व्यक्ति इकट्ठा करता है, फिर याद दिला रहा हूं, जयललिता ने इतना धन इकट्ठा किया, एक सांस भी वो धन उसको दिला नहीं सकी, और उस धन को छोड़ करके पहाय, उस धन को छोड़ करके 5 पयठिए नरे वेनानुबंधा नरयम वेंती, एक जाल में जकड़ा हुआ व्यक्ति 5 पयठिए नरे, धन तो छूट जाता है, लेकिन उस धन के लिए जो अंदर में जाल बुने थे, जो पाश बनाए थे, वे वेर के पास, वे दुश्मनी के जाल, वे दुश्मनी के फांस, दुश्मनी का फांस तुम्हें नरक में ही ले जाएगा। वेनानुबंधा नरेम वेंती, तेने जहां संधि मुए गई है। एक चोर बड़ा कलाकार था, बहुत कला करता था। इस तरीके से दीवार में, दरवाजे में छेद करता था कि लोग उसकी कलाकृति की प्रशंसा करते रहते थे। एक सेठ के घर पर अपने दल के साथ जिस समय वो डाका डालने के लिए, चोरी करने के लिए पहुंचा, तो उसने अपनी कला पर अहंकार करते हुए एक कमल का फूल, टोकदार नोकदार फूल, उस दरवाजे में छेद के रूप में बनाया। और जब वो छेद तैयार हो गया, घर का मालिक जग चुका था। वो इंतजार कर रहा था कि छेद में से कब चोर अंदर आता है। और जैसे ही चोर ने अपना मुंह अंदर डाला, हाथ अंदर डाले, वो सजग मालिक ने पूरे परिवार के साथ उसके हाथ को पकड़ लिया। और चोर को पता चला कि मालिक जाग चुका है। उसने अपने साथियों से कहा कि मालिक जाग गया, मुझे बाहर खींचो। और उसके साथी उसके पांव पकड़कर उसको बाहर खींचने लगे। इधर परिवार, मालिक का परिवार उसको अंदर खींच रहा है, और उसके साथी उसको बाहर खींच रहे हैं। और उसी ने बनाए हुए कमल के टोकदार पंक्तियों के बीच उसका शरीर छिला जा रहा है। वो छिलते हुए शरीर की वेदना में उसने अपने साथियों से कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। लेकिन साथियों ने सोचा
इसको छोड़ दिया तो मालिक कोई हमारा नाम बता देगा। न मालिक छोड़ रहे हैं, न साथी छोड़ रहे हैं। अपने ही बनाए भी उस कलाकृति के बीच, उस सुली के बीच छिपता हुआ वो चोर मौत के मुंह में चला जाता है। ऐसे ही दुष्ट बुद्धि से मिथ्यात्व में किए हुए कर्म ऐसे ही स्वयं को छिलते हैं। उस समय न परिवार वाले काम आते हैं। संसार मावन परस अट्ठा सहारणम जम च करे कमम। जो साधारण काम करते हैं, स्पेशल नहीं, जनरल जो वर्क करते हैं, संसार में व्यापन्न होकर के, संसार में आसक्त होकर के, लोगों के साथ के एक आसक्ति के वश होकर के जो काम करते हैं, लेकिन जिस समय उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं, कोई बंधु अपनी बंधुता को निभाने के लिए आता नहीं है। कोई भाई भाईचारा निभाने के लिए उस समय आता नहीं है। कोई चला भी चला जाए। बड़ा गजब का पन्ना है जैन महाभारत का। श्री कृष्ण को उस वेदना से बचाने के लिए, नरक की वेदना से बचाने के लिए बलराम देवलोक से नरक में जाते हैं और श्री कृष्ण को वहां से बाहर लाने का प्रयास करते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं, मत, मुझे पीड़ा हो रही है, तो छोड़ दे मुझे। कोई चला भी जाए तो बाहर निकाल नहीं सकता है। कोई डॉक्टर दवा दे सकता है, कोई परिवार वाले हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं, लेकिन अंतर की वेदना तो स्वयं को ही भुगतनी पड़ेगी। वेदना का कोई शेयर होल्डर नहीं होता है, पाप का कोई शेयर होल्डर नहीं होता है, सत्ता का, संपत्ति का, सफलता के शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन वेदना को कोई शेयर होल्डर न होता है। वित्ते न तानम न लभे पमते इमम्मी लोये अदवा परथा दीव पनठे व अनंत मोहे नेया उयम दट्ठु मदट्ठु में। कोई धन प्रमादी व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकता है। कोई सत्ता प्रमत्त व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकती है। सत्ता के अंधे बने हुए लोग किस प्रकार लोगों की जान के साथ खेलते हैं, रूस और यूक्रेन का चला हुआ युद्ध उसका सबसे सशक्त उदाहरण है। स्वयं के अहंकार के वश न जाने कितने जीवों को, कितने व्यक्तियों को मृत्यु के मोह में पहुंचाया जा रहा है। ये आतंकवाद न जाने कितने जीवों को, कितने परिवार को लेलता ही चला जा रहा है। लेकिन जिस समय कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, उसको बचाने के लिए कोई सरगना अजमल कसाब को फांसी के पंधे से मुक्ति दिलाने के लिए कोई नहीं आ पाया है। उन पन्नों को कभी मत भूलिए। देश ने, जिस देश के लिए वो कुर्बान हो रहा था, उस देश ने उसको अपना नागरिक मानने से भी इनकार किया। कोई नहीं साथ आता है। वित्ते न तानम न लभे पमते दिव पनठे व अनंत मोहे नेया उयम दट्ठु मदट्ठु मेव। उजाला हुआ है, मोती पिरो लेना चाहिए। ये मत सोचना कि उजाले में देखा हुआ रास्ता अंधियारे में काम आएगा। उजाला जब समाप्त होता है तो देखा हुआ भी अनदेखा जैसा हो जाता है। ये आप सभी का रोज का अनुभव है, डेली का आपका एक्सपीरियंस है। जब प्रभु वाणी सुनते हैं
तब अंदर में उजाला होता है। उस उजाले में कुछ मंगल भावनाएं जन्मती, कुछ धर्म भावनाएं जन्मती है। और जैसे ये दिया बाहर के हवा के झोंके से बुझ जाता है, तो इस आराधना में क्या सुना था, क्या समझा था, वो देखा हुआ भी अनदेखा हो जाता है। इसलिए जिस समय उजाला है उस समय चल लेना चाहिए। याद रखिए, उजाले में देखे हुए रास्ते अंधियारे में कभी काम नहीं आते। दिया बुझ जाने के बाद दिए से मिला हुआ उजाला कभी संभाला नहीं जा सकता है। कैसे जिए जीवन में परमात्मा फरमाते हैं, बहुत सुंदर गाथा है। सुते से यावी पड़ी बुद्ध जीवी, बड़ा गजब है, बहुत गजब है। जागो हुए के बीच में जागा हुआ रहना आसान होता है, लेकिन सोए हुए के बीच में जागा हुआ रहना बहुत मुश्किल होता है। परमात्मा कहते अध्यात्म की साधना, स्वयं की शांति की साधना, स्वयं की अप्रमत्ता की साधना, स्वयं की सजगता की साधना ऐसी ही करनी होती है कि दूसरों को सोया हुआ देख करके सोने का मन हो जाता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं दूसरे को सोया हुआ देख करके सोने का मन जिसका हो जाएगा उसको मौत के मुंह में जाना होगा। और दूसरे को सोया हुआ देख करके जो बड़ी बुद्ध जीवी जो देखता है कि जो लोग सो रहे हैं वो क्या खो रहे हैं, सोने वाले के खोने को देख करके जो जाग जाता है उसको परमात्मा पंडित कहते हैं, उसको परमात्मा अशुप्रज्ञ कहते हैं। परमात्मा की पंडित की परिभाषा, वाइज मैन की परिभाषा बड़ी गजब की है। परमात्मा उसको वाइज मान कहते हैं कि जो बिगड़ हो के बीच में सुधर जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।